9, यानी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। बस समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? समान दूरी पर होगा। कहने का मतलब x अक्ष पर वह बिंदु हमको ऐसा ज्ञात करना है जो 2,-5 से और -2,9 से समान दूरी पर स्थित होगा। उस बिंदु की जो दूरी होगी वो इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या होगी? बराबर होगी। हमको ऐसा पॉइंट सर्च करना है, कंडीशन दी गई है हमको, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं इसमें। मान लेते हैं a जो पहला पॉइंट है उसको हमने a मान लिया, वो 2,-5 है, और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है वो b है, वो -2,9 है। एक पॉइंट और मान लिया हमने यहाँ पर थर्ड, तीसरा पॉइंट p, कोई p पॉइंट्स मान लिया जो a से p की दूरी और b से p की दूरी क्या है? बराबर है। लिखा ना समदूरस्थ है, तो हमने वो पॉइंट p मान लिया। तो x अक्ष पर है वो बिंदु, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x, 0 होंगे। हमने डिस्कस किया अभी, तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे x, 0। अब हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, हम उसके निर्देशांकों को कैसे मानते हैं? a के निर्देशांक मान लिए मैंने x1, y1, ठीक। b के निर्देशांकों को मान लिया मैंने x2, y2, और जो p के जो निर्देशांक है उसको मान दिया x3, y3। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसकी कंडीशन देख ली है। अब तो हमने इसमें से छांट लेंगे, आपको छांटना आता है ना, x1, y1, x2, y2 और x3 क्या है यहाँ पर? देखो x है और y3 क्या है यहाँ पे? 0 है, तो 0 लिखेंगे बेटा। बहुत आसान है, कंपेयर करके हम तुलना कर सकते हैं। अब हमें कंडीशन दी गई है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि इस बिंदु से जो p, x एक्सिस पे जो बिंदु है p, हमने p मान रखा है, वहां तक की दूरी और जो b पॉइंट है वहां से इस p की दूरी क्या है? बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? AP = BP होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिगर। तो AP = क्या लिख दिया हमने? BP। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो कैसे लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, हाँ। अब हमने जो जर्नल जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो हमने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पढ़ा था, है ना। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा फिगर चेंज कर रखा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो अब A से P तक की दूरी, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? पॉइंट्स क्या है? यहाँ पर x1, y1 है, यहाँ पर x3, y3 है। तो मैं यहाँ पे x3 और x1 लूंगा। भाई ये समझना है, ये मत समझना कि सर ने 3 कहाँ से ला गए, फॉर्मूले में 3 ही नहीं कहोगे, लेकिन हमने माना है ना। तो इसके पॉइंट यहाँ की दूरी क्या आ जाएगी बेटा? फॉर्मूले से इतना माइनस इतना, ये तो होता है, यानी x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ये तो लेते हैं हम लोग। तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आ गया? इक्वल टू अंडर रूट, अगेन अंडर रूट, यहाँ पे इसके और इसके बीच की दूरी के लिए फिर से x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया ना? वैल्यू पुट कर दीजिए आप आसानी से। x3 की वैल्यू पुट करो, x3 = x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है ना। x1 कितना है? देखो 2, तो 2 आ गया, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, y3 = 0, तो 0 आ गया। y1 -5 है, देखो यहाँ y1 कहाँ पे? ये y1 = -5 है। अब तो लिखते समय ध्यान देना है आपको, एक तो ये वाला माइनस है, यहाँ लिखा हुआ है, फिर -5 आ रहा, तो हम माइनस साइन दोनों एक सामने लिख सकते, तो ब्रैकेट यूज किया है, तो ब्रैकेट ऑफ -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू अंडर रूट का अंडर रूट। x3 कहाँ पे है? x3 = x, तो x माइनस x2 = -2, अगेन माइनस है तो माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y3 = 0, 0, y2 = 9, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो अंडर रूट है ना, यहाँ पे भी रिमूव कर सकते थे, हो सकता है मैंने कब रिमूव किया इसको, आप यहाँ पर से भी हटा सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों ओर क्या है? अंडर रूट है। चलिए फिर भी लगाया है मैंने, कोई बात नहीं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा बेटे? देखो अब x - 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, पहले छोटा वाला ब्रैकेट यू ओपन कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 0 प्लस क्या बच गया? 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू x का x माइनस माइनस फिर से अगेन प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का, क्योंकि 0 - 9 इज 9, या -9 भी लिख सकते थे आप, -9 का स्क्वायर लिखना चाहिए था, -9 का स्क्वायर। अब ओपन करो इसको, कैसे ओपन होगा? ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? माइनस है बेटा, माइनस है, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab
तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4x। समझ में आ गया कैसे हुआ? क्लियर है यहाँ तक? 0 प्लस 5 क्या होता है? 5 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 आ गया। इक्वल टू का इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, फिर अगेन यहाँ पे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर भी, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab कहते हैं, तो 2 2 जा 4x, 4x आ गया, प्लस 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा देखो, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। क्या क्या कैंसिल हो रही हैं? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड सेम सेम है। यहाँ सेम सेम साइन कैंसिल होंगे बेटा। 4 प्लस का है, 4 प्लस का है, ये भी कैंसिल, और ये नहीं होगा कैंसिल। देखो ये -4 है, ये +4 है, ये कैंसिल नहीं होगा। बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, बाकी ऐसी बचेंगी। देखो ये -4 और 25 बचा यहाँ, अब इक्वल टू यहाँ प्लस का 4x और प्लस 81। अब क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग करो, पक्षांतर करो, x वालों को एक साथ, तो 4x यहाँ आ जाएगा, 25 राइट हैंड चला जाएगा, तो कितना हो गया? -4x और यहाँ के -4x, प्लस है तो माइनस, इक्वल टू 81 ऐसे रहा, और ये माइनस वहाँ जाके -25, तो -4x ऐड हो जाएंगे, -8x, और ये माइनस हो जाएगा 81 में से 25, कितना आ गया? 56। तो x इक्वल टू 56/8 -8, तो 8 से डिवाइड कर लो इसको, कितने बार? 7 जा, तो माइनस साइन भी है तो माइनस वहाँ देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -7 आई। कौन सा x है ये? जो p के कोऑर्डिनेट से माने थे हमने। आया समझ में? तो ये आ गया बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा? -7,0 होगा। आया नहीं समझ में? अच्छा ये बाद में आ गया, इसको पहले